जब सबसे पहले किसी को ये बताया जाए कि हम जो है वो मरीख़ पे इंसान को पहुंचाकर वहाँ पे उसके रहने के इंतज़ामात के बारे में काम कर रहे हैं, तो पहली बार में तो किसी को ये बात यकीन नहीं आती और वो मज़ाक ही समझते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उन बिल्कुल शुरू के लोगों में शामिल हों जो मरीख़ पे जाएँ। ऑस्ट्रेलियन स्पेस अवार्ड्स के अंदर भी हम फाइनलिस्ट के तौर पे नॉमिनेट किए गए थे बेस्ट स्टार्टअप और इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। मेरा नाम मेहदी हुसैन है और मैं मरीख़ डायनेमिक्स जो एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है उसका डायरेक्टर हूँ। इस स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी में मेरे साथ डॉक्टर अकबर हुसैन है जो कि सीईओ हैं और हमारे साथ वक़ार हैदर हैं। हम सब ये पाकिस्तानी हैं और ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी, एक इंटरनेशनल लेवल की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मार्स के ऊपर मरीख़, जिसे हम उर्दू में भी कहते हैं, उसके ऊपर इंसान के रहने के लिए मौजू हालात और इंजीनियरिंग जो उसके लिए रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो सोल्यूशन हमने उसका इंजीनियरिंग सोल्यूशन बनाए हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। इंसान को ज़मीन के ऊपर बहुत से ख़तरात लाहक हैं। उनमें एक ख़तरा ये है कि खुदा न खास्ता आसमान से जो है कोई बहुत बड़ा मीटियोराइट या कॉमेट आकर ज़मीन से टकराता है तो उससे इंसान के ख़त्म होने का ख़तरा है, जैसा कि ये माजी में भी होता रहा है कि यहाँ पर डायनासोर्स ख़त्म हो गए इसी वजह से। तो इंसानियत को बचाने के लिए एक ऐसा कदम जो है अब टेक्नोलॉजी की मदद से उठाया जा रहा है कि जिस तरह से इंसान एक ज़मीन पर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और कहीं और जाके रहता है, उसी तरह से अब टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जो है ज़मीन के अलावा दूसरे जो इस वक्त प्लैनेट्स हैं, सैयारे हैं, उनके ऊपर मौजू हालात ख़ुद बनाकर वहाँ पर मूव होने की अब कोशिशों में है। जिस तरह से स्पेस एक्स या दूसरी कंपनीज़ जो हैं इंटरनेशनली काम कर रही हैं, उसी तनाजुर में मरीख़ डायनेमिक्स जब इंसान वहाँ पहुँच जाएगा मार्स पर तो वहाँ किस तरह रहेगा, उसके रहने के मौजू हालात कैसे पैदा किए जाएंगे, उसके रोज़मर्रा के मामलात कैसे तय पाएंगे, उन सब के लिए जो एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, उन सारी चीज़ों पे मरीख़ डायनेमिक्स जो हमारी कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी वो काम कर रही है। उसके लिए हमारी एक ख़ास टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्रेटर हैब, यानी कि मार्स के ऊपर बेशुमार छोटे बड़े गोल दायरे में गड्ढे मौजूद हैं जिनको क्रेटर्स कहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इसी से रिलेटेड है कि हम उन गड्ढों को इस्तेमाल करेंगे और उन पर गुंबद नुमा डोम तामीर करेंगे। मार्स के ऊपर इस वक्त जो हवा का दबाव है वो अर्थ के मुकाबले, हमारी ज़मीन के मुकाबले में 100 गुना से भी ज़्यादा कम है, जिसमें इंसान रह नहीं सकता। उसके लिए हमने हमारी जो क्रेटर हैब टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उन डोम्स के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा जो कि उनको ज़मीन की जैसा ही माहौल प्रोवाइड करेगा और इंसान उसमें रहेगा। ये बहुत बेशुमार डोम्स होंगे जिसमें कुछ रिहायशी होंगे, कुछ कमर्शियल होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल होंगे, कुछ हमारे जैसे एग्रीकल्चर होता है, ज़राअत होती है, खाने पीने की चीज़ें, कहीं पर लाइव स्टॉक के लिए जो है वो डोम्स तामीर किए जाएंगे, कहीं पे माइनिंग जो मादनियात निकाली जाती है उसके लिए तामीर किए जाएंगे और उनको एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से हम जोड़ेंगे। इस टेक्नोलॉजी को पिछले साल एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था मार्स सिटी स्टेट डिज़ाइन का, जिसमें हमारी इस टेक्नोलॉजी को बहुत सराहा गया था और उन्होंने एक जो बुक शाया की थी उसके अंदर मरीख़ डायनेमिक्स का एक पूरा चैप्टर जो है वो मौजूद है और उसकी कवर पे हमारी ही टेक्नोलॉजी के जो क्रेटर हैब की तस्वीर भी लगी है। इसके अलावा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन स्पेस अवार्ड्स के अंदर भी हम फाइनलिस्ट के तौर पे नॉमिनेट किए गए थे बेस्ट स्टार्टअप और इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। तो इसके अलावा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मरीख़ डायनेमिक्स में मौजूद है वो किस तरह से पावर प्रोडक्शन होगी, क्योंकि जिस तरह से ज़मीन में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जिसमें ऑयल है, गैस है, कोल है, इससे पावर प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा डैम्स जो कि पानी दरियाओं से जो है वो को इस्तेमाल करते हैं, उससे भी पावर प्रोड्यूस की जाती है। मार्स पे इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ पर एक और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया पावर प्रोडक्शन के लिए भी हमने प्रपोज़ किया और ये सारे आइडियाज़ हमारे जो है वो
यूएस पेटेंट ऑफिस में पेटेंट के तौर पे फ़ाइल किए गए हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो महज ये एक सोच थी, एक आइडिया था, और उसके ऊपर फिर हमने काम करके अपने इंजीनियरिंग डिज़ाइंस बनाए, उन्हीं को हमने पेटेंट फ़ाइल किए। अब उसके मॉडलिंग पे काम हो रहा है। बिलाशुबा इसके अंदर बहुत सारा पैसा भी रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारी पार्टनरशिप्स रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत सारा स्किल रिक्वायर्ड होता है, जिसको आपको अपने कंपनी के अंदर, जो हमारी एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके अंदर लेकर आना है। ये अकेले किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप की जाती है, इसमें फ़ंड रेज़ किए जाते हैं। अगर आप स्पेस एक्स को देखें, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सी पार्टनरशिप्स के साथ ही चल रहा है। मरीख डायनेमिक्स का भी प्लान यही है कि आगे चल के ये इसी तरह से बहुत सा फ़ंड भी रेज़ करेगी, बहुत सी पार्टनरशिप्स भी करेगी, जिससे ये फिर हमारा जो एक अल्टीमेट गोल है वो अचीव होगा। मरीख पर इंसान को पहुंचाने का काम की जो सोच है वो तो बहुत पुरानी है, इसके ऊपर काम भी बहुत अरसे से हो रहा है। पहले ख्याल किया जाता था कि शायद 2050-2060 तक शायद इंसान मरीख पे जाने के काबिल हो पाएगा, मगर पिछले कुछ सालों की जो हम प्रोग्रेस देखते हैं तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि शायद अब ये ज़्यादा दूर नहीं, और शायद 3-4-5 साल में जो है वो इंसान को मार्स पर पहुंचा दिया जाएगा, या इंसान उस काबिल हो जाएगा कि वहाँ पहुंच सके। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंसान प्रॉपरली वहाँ पर रहने के काबिल ये 10 से 15 साल से ज़्यादा का वक्त इसमें लगेगा। ये जो चाँद के ऊपर ज़मीन बेचना या मरीख के ऊपर ज़मीन बेचना, इस वक्त ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामाई बातें हैं। उसकी वजह ये है कि कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं है जो वहाँ की ज़मीन को ओन करती हो, जो क्लेम करे कि हम वो ज़मीन बेच रहे हैं। तो ये महज ख़याली बातें हैं और इन पे ध्यान ना दिया करें। अगर कोई आपसे कहे कि ये ज़मीन जो है वो चाँद या मरीख या किसी और प्लैनेट के ऊपर मैं बेच रहा हूँ, तो उस पर बिल्कुल तवज्जो ना दीजिए। ये जो तमाम जितना भी काम हो रहा है इंसान को मरीख पे लेके जाने का, अगर हमारे रहते हुए जो है ये हम अचीव कर पाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उन बिल्कुल शुरू के लोगों में शामिल हों जो मरीख पे जाएं और वहाँ रहें। बचपन से ही शौक़ था कि जो है वो आसमान की तरफ देखते थे, प्लैनेट्स की तरफ देखते थे, और मजाक में ये बात ज़रूर होती थी कि भाई मैं तो मरीख पे जा रहा हूँ, या मैं किसी और सैयारे पे जा रहा हूँ, फिर बाद में मिलेंगे। बिल्कुल इस तरह जो है वो ज़राए मजाक बात होती रही, और उस वक्त ये मालूम नहीं था कि हम वाकई इसको जो है हकीकत के रूप में भी कभी देख पाएंगे, या उस पर कम से कम काम कर रहे होंगे। तो ये वो मजाक अब सीरियस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जब सबसे पहले किसी को ये बताया जाए कि हम जो है वो मरीख पे इंसान को पहुंचाकर वहाँ पे उसके रहने के इंतज़ामात के बारे में काम कर रहे हैं, तो पहली बार में तो किसी को ये बात यकीन नहीं आती और वो मजाक ही समझते हैं। तो पहला रिएक्शन तो हर एक का यही होता है कि शायद ये बात जो है वो सीरियस ही नहीं है, मगर बहुत से लोगों को जब ये अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई एक इस पे हम वाकई काम कर रहे हैं और ये एक सीरियस बात है, तो वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और ऑफ़ कोर्स सरप्राइज़ भी होते हैं। देखिए, इंसान की तारीख़ में ये हमेशा रहा है कि भूख अफलास भी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले मसाइल भी रहे हैं, लड़ाई और फसाद भी रहा है, मगर एक सेगमेंट जो है वो इंसान को हमेशा आगे लेकर जाने की कोशिशें भी करता रहा है। इसी वजह से इंसान आज उस मुकाम पे पहुंचा है जहां देखा जाए तो हर एक की जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बहुत चेंज हो चुका है। आज इंटरनेट है, आज कम्युनिकेशन कितनी फ़ास्ट हो चुकी है, आज ट्रांसपोर्टेशन कितनी तेज़ हो चुकी है। अगर हम सिर्फ वो बेसिक मसाइल को ही सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे और इंसान को मज़ीद आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये मसाइल कभी ख़त्म होंगे भी नहीं और इंसान कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। हर शख्स का अपना एक रोल है। कुछ लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में मसरूफ़ अमल हैं, कुछ लोग इंसान की हेल्थ के ऊपर काम करने में हैं, तो कोई इस वक्त इस आसमान और स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करने में मगन है। हर एक का अपना अपना रोल है जो कि वो अदा कर रहा है। सब मिलकर सिर्फ एक काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बहुत सी जो इदारे हैं वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। कहीं पे उनकी बजटरी जो है वो लिमिटेशन आ जाती है, कहीं रिसोर्सेज की लिमिटेशन आ जाती है।
मगर जब कुछ सालों पहले से ये बात सबको अब आया हो गई है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स का काम नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनीज़ को आके स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना होगा। और हमने ये भी देखा कि इस वक्त ब्लू ओरिजिन हो या स्पेस एक्स हो या इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, अब ये प्राइवेट इदारे गवर्नमेंट के स्पेस टेक्नोलॉजी के इदारों से आगे निकल चुके हैं। यही वजह है कि हमने भी एक प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई जो कि गवर्नमेंट पे डिपेंड ना कर रही हो, क्योंकि अगर बहुत हद तक हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट के, स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो इदारे अभी थोड़ा पीछे हैं और इसमें शायद और बहुत काम करने की ज़रूरत है, मगर हम उन पर डिपेंड रह के इंतज़ार नहीं कर सकते। इसीलिए अब प्राइवेट कंपनीज़ और प्राइवेट लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसमें जो है हुकूमत का भी हाथ बटाना पड़ेगा और इंसानियत का भी।